कई दिन बाद चिड़िया को एक सेब मिला था। हाय रे, इतने दिन बाद मुझे सेब मिल गया। इतने दिन तक तो मैं अपने बच्चे को रोज रोज सूखा दाना देती रही। आज तो मेरा कुकू बहुत खुश हो जाएगा। अब मैं जल्दी से अपने घर चली जाती हूँ। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। चिड़िया ने बारिश थमने का इंतजार किया। बारिश थमने के बाद चिड़िया घर पहुंच गई थी। उसका बेटा बहुत उदास लग रहा था। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। मुझे लगा तुम तो बहुत खुश होगे। मम्मा, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पैर मेरे पैर बिल्कुल सुंदर नहीं लगते। हाय रे, पता नहीं किस पर चले गए हैं। आपके पैर कितने प्यारे हैं। मेरे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत ही बीमार और गंदे से पक्षी के हों। मुझे नहीं अच्छे लगते। कैसी बातें करते हो? तुम्हारे पाँव बहुत अच्छे हैं। कागनों जैसी बातें ना किया करो। चलो, अब जल्दी से सेब खा लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से ढूंढा है। अगले दिन चिड़िया एक औरत के पास जाती है। माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा, वो घर से बाहर नहीं निकलता। वो बहुत बुराई करता है अपनी। वो कहता है उसके पैर बहुत बदसूरत हैं। अगर कोई उसे देखे तो उसका मजाक उड़ाए। वो कभी खुद से खुश नहीं होता। मैं कुछ भी कर लूं, मेरा बेटा हमेशा उदास रहता है। उसे अपना आप बहुत बुरा लगता है। वो अपने में से ऐब निकालता ही रहता है। वो हमेशा कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारा बेटा बहुत गलत कर रहा है। और फिर वो औरत चिड़िया को एक तरीका बताती है। चिड़िया खुश हो जाती है। अगले दिन चिड़िया अपने साथ अपने बेटे को लिए बुलबुल के पास बैठी थी। बुलबुल के पैर ही नहीं थे। छोटा बच्चा बुलबुल को देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा था। बुलबुल आंटी जी, आपको आपको बुरा नहीं लगता कि आपके पैर नहीं हैं या दुख नहीं होता? मुझे तो मेरे पैर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और और आपके तो पैर ही नहीं हैं। फिर आप अपने घर से बाहर क्यों हैं? कोई आपको देखे तो क्या सोचे? हाँ हाँ, कैसी बातें करते हो बच्चे। मेरे पास पैर नहीं हैं, परंतु मेरे पास पंख तो हैं। मैं उड़ तो सकती हूँ ना। और तुम्हें क्यों लगते हैं अपने पैर बुरे? हम पक्षियों के पैर तो कुछ ऐसे ही हैं। तो इसमें बुरा लगने की क्या बात? देखो, दूसरों को देखकर कभी भी अपने ऊपर बुरा ना समझो। तुम जैसे हो बिल्कुल परफेक्ट हो। चिड़िया का बच्चा अब समझ चुका था। अब वो बिल्कुल भी अपने आप को बुरा भला नहीं कहता था।